दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट समाजवादी पार्टी को लेकर आपको बता दें कि अखिलेश यादव जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं और एक एक समीकरण को बिल्कुल कील कांटे को दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी अपडेट और इसका क्या इंपैक्ट 2027 में पड़ने वाला है आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 को लेकर खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी लोकप्रिय जो कि गायक हैं, सुपरस्टार हैं, उनकी एंट्री होगी समाजवादी पार्टी में और वह 2027 का चुनाव किस सीट पर समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे और उसका क्या इंपैक्ट है। कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव खुद ही जो कि यादव समाज अखिलेश यादव को एक मुश्त एक साथ देता है, तो इसमें किस तरह से कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है खेसारी लाल यादव की। तो आपको बता दूं कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने के लिए खेसारी लाल यादव को समाजवादी पार्टी सिंबल से 2027 में पूर्वांचल की किस सीट से चुनाव लड़ने का न्योता और उसको स्वीकार भी कर चुके हैं। बड़ी जानकारी आप सूत्रों के हवाले से आपको मैं बता रहा हूं। आपको बता दें कि 2027 का चुनाव बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से रस्साकसी चल रही है, जिस तरह से आमने सामने का यह राजनीतिक महायुद्ध चल रहा है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश यादव बिल्कुल पीडीए के तहत रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार जातिवाद का आरोप लगता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चाहे नौकरियों में ले लो, पदाधिकारियों में ले लो, जिला अध्यक्षों में ले लो और तमाम वो चीजें हैं, पुलिस वैकेंसी में तमाम वो आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक की आवाजें गूंज रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मण बनिया की ही पार्टी है। तो ये तमाम आरोपों के बाद लगातार आपको बता दूं कि इसी बीच अखिलेश यादव और खेसारी लाल यादव के जन्मदिन में पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव निश्चित तौर पर। इसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी जो नेताओं से बातचीत करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्वांचल के किसी चाहे जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर कोई अच्छी खासी सीट पर समाजवादी पार्टी के सिंबल से खेसारी लाल यादव जो कि 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसका क्या इंपैक्ट होगा। आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के वह भी सुपरस्टार हैं, उनको लॉन्च किया, लगातार उनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया, 3 बार चुनाव लड़े, एक बार उपचुनाव बीच में जीत गए थे, एक बार अखिलेश यादव से हारे थे लोकसभा का चुनाव लगभग 2 लाख प्लस वोटों से। इसके बाद उपचुनाव जीते थे 8-10 हजार से। इसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में वही धर्मेंद्र यादव जो कि कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ को जो कि मात दे देते हैं 1,71,000 के लगभग 1.5 लाख वोटों के इर्द गिर्द से। तो ये तमाम पटकथा के बाद जो एक लॉन्च करने की कोशिश की थी कि एक यादव समाज का पूर्वांचल में एक नेता लॉन्च कर दिया जाए। आपको पता है कि सैफई कुनवा निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक बीच का रास्ता, कहीं न कहीं पूर्वांचल का एक अलग धड़ा है, पश्चिमांचल का एक अलग धड़ा है, बीच की यूपी का एक अलग धड़ा है। तो निश्चित तौर पर बीच की उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो कहीं न कहीं शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, इनका दबदबा कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़िया अच्छा खासा रहा है। लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह से एक भोजपुरी समाज में, एक भोजपुरी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव को लॉन्च करने की कोशिश की, वोट यादव समाज का काटने की कोशिश लगातार करती रही है, हालांकि अभी तक सफल नहीं हो पाई है और मुझे लगता है कि सफल हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं यादव समाज सांप्रदायिक ताकतों से और जो सामाजिक न्याय को लेकर बिल्कुल परिपक्व और अग्रसर रहता है, इसलिए अखिलेश यादव का साथ देता है, समाजवादी पार्टी का साथ देता है, सामाजिक न्याय का साथ देता है, आरक्षण का साथ देता है, ओबीसी एससी एसटी की जागरूकता में सबसे बड़ा एक कास्ट अगर कहीं देखा जाए तो यादव समाज है। तो इस उसके बावजूद भी लगातार बीजेपी दिनेश लाल यादव को पूर्वांचल में एक यादव समाज के नेता के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी।
की। और अखिलेश यादव इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए, इसी जो कि समरसता को देखते हुए भोजपुरी के सुपरस्टार और एक कहीं न कहीं एक जमीन से जुड़ा हुआ कलाकार, जो गरीबी में पला हुआ, जमीन से जुड़कर और जो कि काफी जमीनी संघर्ष करते हुए जो कि आज सुपरस्टार की पदवी और सुपरस्टार की जगह बनाई अपने आप, अपने मेहनत, अपने बलबूते, अपने संघर्षों के बल पर खेसारी लाल यादव ने। ऐसे कलाकार जिसके सॉन्ग को, जिसके गाने को निश्चित तौर पर जो पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोग ज्यादा सुनते हैं, ऐसे कलाकार जो एक गरीबी से जो कि जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ और लड़ाई लड़ता हुआ और इस मुकाम को हासिल किया है, ऐसे कलाकार खेसारी लाल यादव को अगर पूर्वांचल की किसी सीट से लड़ाया जाएगा तो पूरे निश्चित तौर पर एक शोषित, वंचित और यादव समाज में भी एक अलग मैसेज जाएगा। और कहीं न कहीं दिनेश लाल यादव का जो लॉन्चिंग जो कि प्लान भारतीय जनता पार्टी का, वह पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाएगा। 2027 की बड़ी लड़ाई है, एक एक चीजों को लेकर अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ जिलाध्यक्षों की सूची में बदलाव करेंगे अखिलेश यादव, अपने जिलाध्यक्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सवर्ण समाज का दबदबा है, ब्राह्मण समाज का दबदबा है, जो लिस्ट आई है जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष की, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के, उसी तरह अखिलेश यादव जो बदलाव करेंगे वो कहीं न कहीं बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, उसमें पीडीए समाज का दबदबा जो कि अखिलेश यादव के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों में देखा जाएगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं। इसी बीच आपको पता है कि यादव समाज लगातार जो है कि अगर देखा जाए, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ भी 2019 में गया है। और हालांकि 2024 में अखिलेश यादव के साथ दिया, 82% के इर्द गिर्द यादव समाज का वोट समाजवादी पार्टी को गया। लेकिन अगर पूर्वांचल में एक यादव समाज का मजबूत धड़ा और मजबूत संघर्षशील युवा नेता, जो कि एक लोकप्रिय कलाकार को अगर यहाँ पर मौका अखिलेश यादव दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं इम्पैक्ट जाएगा पूरे पूर्वांचल में। और बीच में अखिलेश यादव, जो कि अखिलेश यादव और उधर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव, वो मजबूती तो है ही है, साथ में पूर्वांचल की तरफ से एक धड़ा अगर मजबूती के साथ एक कलाकार, एक संघर्षशील और गरीबों की मदद करने वाला कहीं न कहीं देखा जाता है। खेसारी लाल यादव को लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो गरीब तबके लोगों की मदद भी करते हैं। तो ऐसे नेताओं को आगे, ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाकर सदन की पटकथा पर लेकर अखिलेश यादव की जो प्लान है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ की जो राजनीति है, कहीं न कहीं जो चैलेंजिंग राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसको कहीं न कहीं अखिलेश यादव धराशायी करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह की कवायद है, पूरी तरह से साफ है। 2027 का चुनाव पूर्वांचल, चाहे जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कोई ऐसी सीट से लड़ाया जाएगा जिसका इंपैक्ट पूरे पूर्वांचल के जो कि वोटरों पर पड़ेगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।